गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था आपके चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड का। इस चैप्टर का हमने ऑलमोस्ट सारा जो भी मटेरियल था, आपके जितने भी टॉपिक्स थे सारे डिस्कस कर लिए थे, एक्सेप्ट जो आपके लास्ट एंड ऑफ द चैप्टर जो टॉपिक दिए हुए हैं विच इज़ बैलेंस डाइट और डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होता है और डिफिशियंसी डिजीज क्या होते हैं, द लिस्ट ऑफ डिफिशियंसी डिजीज। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि जो आपकी डिफिशियंसी डिजीज है वो कौन कौन से हैं, बैलेंस डाइट जो है वो क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हेल्दी? तो आपको कैसा लगता है जब आप कोई इंसान जब हेल्दी होता है तो उसको ऑफकोर्स अच्छा फील होता है, वो सारा काम फटाफट कर सकता है, उसमें एनर्जी होती है खेलने की, कूदने की, कोई भी काम तुरंत करने की, और वो हमेशा खुश रहता है। ठीक है, और अगर ये जो हेल्दी होना है, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं जब हम क्या करते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इफ़ वी ईट राइट, स्लीप राइट और एक्सरसाइज। तो ये सब चीज़ें क्या बनाती है, हमें हेल्दी बनाती है। और हेल्दी इंसान क्या होता है, हेल्दी जो आपकी ह्यूमन बीइंग होता है वो क्या होता है, हैप्पी होता है। व्हाट हैपन इफ़ यू डोंट ईट राइट? अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा, योर बॉडी वोंट गेट द राइट न्यूट्रिशन। आपकी जो बॉडी है उसको क्या राइट जो न्यूट्रिशन है, अच्छे पोषक तत्व जो है, सही पोषक तत्व है, वो आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण होता है। जब पोषक तत्वों की क्या होती है, शरीर में कमी हो जाती है, जब ना डिफिशियंसी हो जाती है राइट न्यूट्रिशंस की बॉडी में, तो जो टर्म होती है वो क्या होती है, माल न्यूट्रिशन होते हैं। माल न्यूट्रिशन विच इज इक्वल टू बैड न्यूट्रिशन। मतलब अगर आप में माल न्यूट्रिशन है, किसी चीज़ की कमी है, तो आपको जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो क्या है, बुरा है। ए माल नरिश्ड पर्सन डजंट हैव इनफ एनर्जी एंड कीप्स फॉलिंग सिक ऑल द टाइम। एक जो इंसान अच्छे से खाना नहीं खाता वो उसमें क्या होती है, एनर्जी नहीं होती है, और वो हमेशा क्या होता है, लगातार बीमार होता जाता है। इसलिए खाना खाना क्या है, बहुत ज़रूरी है, और अच्छा खाना खाना जरूरी है। दैट इज़ वाई ईटिंग हेल्दी फूड एंड हैविंग ए बैलेंस डाइट इज़ इंपॉर्टेंट। इसीलिए बैलेंस डाइट मतलब ऐसी डाइट, कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर का खाना, और रोटी नहीं खाते हैं, तो वो उनको क्या बनाता है, बीमार बनाता है। वो क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होता है। A balanced diet contains the right proportion of carbohydrate, fat, vitamin and minerals। तो बैलेंस डाइट अच्छा खाना वही होता है जिसमें सारी चीज़ें जो आपके कंपोनेंट ऑफ फूड है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इफ़ यू डोंट गेट द राइट क्वांटिटीज इनटू योर बॉडी देन इट मीन यू हैव ए डिफिशियंसी। जब आप ये सारी चीज़ें राइट क्वांटिटीज में नहीं लेते हैं तो आपको इसका मतलब क्या है, आपको क्या है, डिफिशियंसी, उस चीज की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वी कॉल दीज डिजीजेस डिफिशियंसी डिजीजेस। तो इन सब डिजीजेस को हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। That is because the disease happen because of deficiency. That is because the disease happen because of deficiency। मतलब जो डिजीज डिफिशियंसी की वजह से होते हैं वो क्या होते हैं, डिफिशियंसी डिजीज होते हैं। डिफिशियंसी मीन्स हैविंग लेस देन व्हाट इज नीडेड। तो डिफिशियंसी का मतलब, कमी का मतलब क्या होता है कि जितना आपको चाहिए उससे आप क्या कर रहे हैं, कम ले रहे हैं। व्हाट डिड, हमने अभी देखो हमने क्या बात की, ए बैलेंस डाइट हेल्प आवर बॉडी गेट ऑल द न्यूट्रिशन इट नीड्स इन द राइट क्वांटिटीज। व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द न्यूट्रिशन इट नीड्स वी हैव ए डिफिशियंसी। तो बैलेंस डाइट क्या करती है, बॉडी को हेल्प करती है सारे न्यूट्रिशन जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए राइट क्वांटिटीज में लेने मतलब हमारी बॉडी में सारे राइट क्वांटिटीज में सारे न्यूट्रिशन क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो क्या है, डाइट बैलेंस है। जब ये नहीं होता है तो वो क्या होती है, डिफिशियंसी होती है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड बॉडी बिल्डिंग। हमने पढ़ा था प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन क्योंकि उनसे क्या बनती है, बॉडी बनती है, और बॉडी क्या करती है, ग्रोथ करती है। जब प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स आपकी बॉडी जो है वो ग्रोथ करना बंद कर देगी, अपने आप को रिपेयर करना बंद कर देगी, और आप बहुत ही क्या हो जाओगे, वीक हो जाओगे। तो ग्रोथ तो जब नहीं होगी तो साफ पता चलेगा कि भाई हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि हमें क्या है, प्रोटीन की डिफिशियंसी है, क्योंकि हम खाने में क्या करते हैं, प्रोटीन नहीं लेते हैं। अ पर्सन विद अ प्रोटीन डिफिशियंसी कैन हैव स्टंट ग्रोथ। मतलब उसकी ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, रुक जाती है, वो बढ़ नहीं पाता है। A person with a protein deficiency can have swelling on the face। उसकी फेस पे क्या रहती है, हर वक्त स्वेलिंग रहती है।
A person with a protein deficiency can have discoloration of hair. तो उसके जो बाल जो है वो क्या होते हैं, ग्रे होने शुरू हो जाते हैं. इसका मतलब भी क्या है, बॉडी में क्या किसकी डिफिशियंसी है, लगातार प्रोटीन की डिफिशियंसी है. A person with a protein deficiency can also have skin diseases and diarrhea. तो स्किन डिजीजेज मतलब जब स्किन पे क्या बनने लग जाए, चकत्ते बनने लग जाते हैं, ब्लैक पड़ जाती है स्किन, तो वो क्या होती है, प्रोटीन डिफिशियंसी होती है. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, दाल खानी चाहिए. दाल में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो क्या करती है, हमारी ग्रोथ, बॉडी को बनाने का काम करती है, मसल्स को बनाने का काम करती है, रिपेयर करती है. अगर बॉडी कहीं से भी टूटी फूटी होगी उसको रिपेयर करने के लिए भी क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स आर नीडेड फॉर एनर्जी. तो एनर्जी के लिए हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. अब अगर कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर नहीं लेंगे तो एनर्जी की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी. A person with a protein and carbohydrate deficiency for a long time can have a serious problem. अगर कोई इंसान जो है वो क्या कर रहा है, लगातार कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही नहीं ले रहा है, तो वो क्या होता है, उसको सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती है. ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, जो उसका बढ़ना है, उसकी जो ग्रोथ है वो क्या होती है, कम्प्लीटली पूरी तरह से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है. अ पर्सन कैन बिकम लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट बी एबल टू इवन मूव. तो जो जिस इंसान में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की लंबे समय तक कमी रहेगी, वो क्या हो जाएगा, इतना पतला हो जाएगा कि वो मूव कर अपनी जगह से हिलने के लिए भी क्या होगा, एबल नहीं होगा. Our body actually need minerals and vitamin इन स्मॉल क्वांटिटीज़. हमने वाइटामिन और मिनरल्स के बारे में पढ़ा था कि बॉडी को क्या चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, बट हमारी बॉडी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है. तो जब ये अगर आप क्या कर रहे हो, मिनरल्स और वाइटामिन नहीं ले रहे हो, तो उनकी भी क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है. बट इवन दो स्मॉल क्वांटिटीज़ आर नेसेसरी. इफ द बॉडी डजंट गेट दोज, वी कैन गेट वेरियस डिजीजेज. तो अगर हमें वो स्मॉल अमाउंट में नहीं मिले तो बॉडी में क्या हो जाती है, कई तरीके की बीमारियाँ हो जाती है. विटामिन ए हेल्प टू इम्प्रूव आई साइट एंड मेंटेन हेल्दी स्किन. विटामिन ए क्या करता है, हमारी आई साइट को इम्प्रूव करता है और स्किन को क्या रखता है, हेल्दी रखता है. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, जब शरीर में क्या हो जाए, सारे जो आपको दिख रहे हैं वो सारे क्या है, विटामिन ए के सोर्सेज है. विटामिन ए डिफिशियंसी कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस. पीपल फाइंड टू डिफिकल्ट टू सी इन लो लाइट. तो मतलब जो विटामिन ए की जब डिफिशियंसी रहती है बॉडी में, तो उस इंसान को रात को दिखाई नहीं देता है, नाइट ब्लाइंडनेस, और कम रोशनी में भी दिखाई नहीं देता है. विटामिन बी हेल्प जनरेट एनर्जी इन आवर बॉडी एंड मेक रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन. तो विटामिन बी क्या करता है, जनरेट करता है एनर्जी को बॉडी में और रेड ब्लड सेल को बनाने का काम करता है. जो रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना. जब विटामिन बी की डिफिशियंसी रहती है, विटामिन बी डिफिशियंसी कैन कॉज रेडनेस ऑफ टंग एंड रफनेस ऑफ स्किन. तो इन सब से क्या हो जाता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, टंग जो होती है वो रेड हो जाती है और स्किन पे क्या होते हैं, चकत्ते बन जाते हैं. इस जो डिजीज है उसको कहते हैं बेरी. विटामिन सी मेक्स जॉइंट, बोन, टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्ग. तो विटामिन सी क्या करता है, आपकी जॉइंट्स, बोन और टीथ को, गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. अगर बॉडी में क्या विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाए तो जो डिजीज होता है वो डिजीज कौन सा है, स्कर्वी. विटामिन सी मेक्स जॉइंट, बोन, टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्ग. विटामिन सी का काम क्या होता है, जॉइंट, बोन, टीथ और गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाना. जब विटामिन सी की क्या हो जाए, डिफिशियंसी, विटामिन सी डिफिशियंसी कैन कॉज स्कर्वी which makes hand and legs weak. It can also make gum bleed. तो जब मसूड़ों से खून निकलता है, इसका मतलब क्या है, विटामिन सी की डिफिशियंसी है. विटामिन सी के जो सोर्सेस हैं, जितने भी आपके साइट्रिक आपके फ्रूट्स हैं, उनको आपको क्या करना चाहिए, अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए. विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स. विटामिन डी से क्या होती है, बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है. बॉडी में जो बोन्स हैं, आपकी जो हड्डियां हैं, वो क्या होती है, मजबूत होती है.
तो जब विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, विटामिन डी डिफिशियंसी कैन मेक बोन वीक, दिस इज कॉल्ड रिकेट्स। जब विटामिन डी की डिफिशियंसी बोन्स को क्या करती है, वीक बनाती है, और जो आपके पैर है वो क्या होते हैं, धनुषाकार हो जाते हैं, मतलब धनुष के जैसे मुड़ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रिकेट्स। बोन्स एंड टीथ आर मेड ऑफ कैल्शियम। हमें पता है कि बोन्स और टीथ जो है वो क्या होते हैं, कैल्शियम के बने हुए रहते हैं। अगर मिनरल्स की बात करें, कैल्शियम क्या है, मिनरल्स है, मिनरल्स भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम डिफिशियंसी कैन कोज वीक बोन एंड टूथ डिके, मतलब जब आपके कैल्शियम की कमी हो जाए अगर, तो बोन्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और दांत क्या हो जाते हैं, दांत मतलब उनकी परत जो है वो क्या होती है, निकलने लगती है दांत। अब देखेंगे दांत अजीब सी गंदे से जाते हैं, तो वो किसकी, कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। आयोडीन हेल्प द थायराइड ग्लैंड वर्क। हमने बात की थी आयोडीन क्या करता है, थायराइड जो ग्लैंड होती है जो क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, वो रिलीज कराने के लिए क्या जरूरी है, आयोडीन है। जब आयोडीन नहीं मिलता है बॉडी को तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, काम करना बंद कर देती है। नॉट हैविंग इनफ आयोडीन कैन मेक द थायराइड ग्लैंड ग्रो अब नॉर्मली, दिस इज कॉल्ड गोइटर। तो आपका जो गोइटर जो डिजीज है वो किसकी वजह से होता है, जब विटामिन डी प्रॉपर बॉडी को नहीं मिल पाता।